नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिया अनफिल्टर्ड पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली में हुए ब्लास्ट और उसके बाद जो घटनाक्रम सामने आ रहा है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पाकिस्तान की हालत क्या है और सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। दिल्ली में हुए इस दर्दनाक धमाके से पूरे देश की रूह कांप गई। पीड़ितों के परिजनों को हमारी सहानुभूति। अभी प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक कार बम ब्लास्ट था और घटना की जानकारी फैलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच की गहराई तक जाकर दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री समेत शीर्ष स्तर की बैठकों में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने यह सख्त संदेश विदेश भूटान की जमीन पर खड़े होकर भी दिया और अंग्रेजी में भी साफ शब्दों में कहा गया कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये संदेश सिर्फ देश के भीतर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी था, जिससे दुनिया को पता चले कि भारत इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। दिल्ली धमाके के तुरंत बाद पाकिस्तान में भी अप्रिय घटनाएं सामने आईं। इस्लामाबाद में एक कार बम की खबरें आईं, साथ ही वजीरिस्तान में भी हमलों की रिपोर्ट है। पाकिस्तान की सरकार और मीडिया ने कुछ घटनाओं के लिए भारत पर आरोप लगाए और इनके बयान चर्चा में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए कुछ सार्वजनिक परिवहन रोक दिए और पूरा देश हाई अलर्ट मोड में आ गया। कुछ देशों ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिससे माहौल और तंग हो गया है। हम यहाँ दो बातें स्पष्ट कर दें। कुछ घटनाओं की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे स्थानीय तालिबान समूह ने पहले ही ली है और दूसरी ओर ज्वलनशील बयानबाजी से ही स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। सोशल मीडिया और कुछ चैनलों पर यह दावा भी तेजी से फैल रहा है कि इस्लामाबाद में हुए धमाके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी खुद उस देश ने अपने ही लोगों पर हमला करवा दिया ताकि दबाव हल्का हो जाए और भारत के संभावित जवाब की राह कटक जाए। ऐसे दावों की जांच करना जरूरी है। जल्दबाजी में किसी पर आरोप लगाने से पहले प्रामाणिक सबूतों और आधिकारिक जांच पर ध्यान देना ही समझदारी है। इसलिए अभी भारत की एजेंसियां पूरे सबूत इकट्ठा कर रही हैं और बाद में ही कोई आधिकारिक आरोप या कदम उठाया जाएगा। हम देख रहे हैं कि लोगों में गुस्सा और बेचैनी है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जब अपने नागरिकों की जान चली जाती है तो हर देशवासी का दर्द बेमिसाल होता है। लोग सरकार से तुरंत कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं, परंतु क्रोध और जल्दी करना कभी कभी सही दिशा में फैसले नहीं दिलाते। इसलिए कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी है। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वो गहन जांच करेगी, सबूत इकट्ठा करके एक प्रॉपर डोजियर तैयार किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर वैश्विक स्तर पर साझा भी किया जाएगा। वहीं सशस्त्र बल और गृह मंत्रालय की बैठकों से ये संकेत मिलता है कि सुरक्षा और जवाबी तैयारियां चल रही हैं। याद रहे, कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य पहलुओं को संतुलित रखना पड़ता है ताकि देश हित में सही नतीजे मिलें। अगर आप वास्तविक, अनफिल्टर्ड और बेबाक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करके बताएं कि आप आने वाली अपडेट्स चाहते हैं। इस तरह के संवेदनशील समय में अफवाहें बहुत तेज फैलती हैं। कृपया अनवेरिफाइड क्लिप्स और अटकलों पर भरोसा न करें। आधिकारिक बयान और जांच रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है। गलत जानकारी से सामाजिक तनाव और दहशत बढ़ती है। निष्कर्ष यह है कि हालात गंभीर हैं, देश और सरकार सतर्क हैं, जांच जारी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर नजर रखी जा रही है। हमें संवेदना के साथ ठोस सबूतों पर आधारित कार्रवाई की उम्मीद रखनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट का मकसद सच्चाई तक पहुंचने में आपकी मदद करना है, न कि अफवाहें फैलाना। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें।